नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिप टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग साइको में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बुद्धि। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बुद्धिलब्धि के प्रतिपादक कौन है, सूत्र किसने दिया, प्रथम सूत्रकार कौन थे, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, कब किया था, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि ये जो बुद्धि है, बुद्धि जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने किया। बुद्धि जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन महोदय के द्वारा किया गया था। दोस्तों, बुद्धि से जो क्वेश्चन बनता है वह लगभग यूपी टेट, सी टेट या अदर टेट में एक या दो प्रश्न कंपलसरी डाल दिया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसीलिए इसको आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आप लोग बने रहिएगा। तो अभी हमने बताया कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन महोदय के द्वारा होता है। दोस्तों, जो दूसरा शब्द है मानसिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में किसके द्वारा होता है, कैटल महोदय के द्वारा होता है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे और इनके द्वारा मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन महोदय के द्वारा, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में कैटल, जो कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इनके द्वारा किया जाता है। अब जो तीसरा जो टर्म्स है दोस्तों हमारा, वह है मानसिक आयु। मानसिक आयु जो शब्द है, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये होता है दोस्तों 1908 में। किसके द्वारा? तो ये होता है अल्फ्रेड बीने के द्वारा। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रश्न पूछ देगा कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कब किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन 1885 में। या फिर मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो 1890 में कैटल महोदय। या फिर मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो यह अल्फ्रेड बी ने 1908 में। ये तीन चीज हो गई। अब दोस्तों, हम बुद्धि में बुद्धिलब्धि के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसने दिया था इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों, समझते हैं। 1911 या फिर 1912 में, 1911-12 में जर्मनी के दो मनोवैज्ञानिक, एक है स्टर्न और दूसरा है कुहलमान। इन दो व्यक्तियों ने बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम सूत्र दिया था। ध्यान समझिएगा, इन स्टर्न और कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम
सूत्र दिया था, और सूत्र क्या था, इनके द्वारा दिया गया सूत्र क्या था, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यदि इंग्लिश में इसको नोट करें तो IQ बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, ये इनके द्वारा दिया गया सूत्र था। अब इसके आधार पर इन्होंने बुद्धिलब्धि निकालने का प्रयास किया कि कौन सा व्यक्ति या छात्र किस श्रेणी में आएगा। उसको समझते हैं दोस्तों। देखिए, मानसिक आयु में इन्होंने क्या किया था, मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देने पर, समझते हैं कैसे निकलता है इनके द्वारा। तो मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देने पर यदि हमारा भागफल 1 आया, मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देने पर भागफल हमारा 1 आया, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे छात्र को इन लोगों ने सामान्य बालक कहा, सामान्य बुद्धि का बालक कहा। और यदि भागफल हमारा 1 से अधिक आता है, भाग देने पर भागफल हमारा 1 से अधिक आता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे छात्र को इन्होंने उच्च बुद्धि वाला कहा, उच्च बुद्धिलब्धि के श्रेणी में रखा। तीसरा जो कंडीशन था, 3 तरीके से इन लोगों ने बुद्धिलब्धि का मापन किया था, जो सूत्र दिया था 3 तरीके से इन्होंने श्रेणियां बनाई थी। पहला श्रेणी, भाग देने पर भागफल हमारा 1 आएगा, यदि 1 आ रहा है तो वह सामान्य बालक है, यदि 1 से अधिक आ रहा है तो वह उच्च बुद्धिलब्धि में आएगा, और भागफल यदि हमारा 1 से कम आ रहा है तो ऐसे बालक को इन्होंने मंद बुद्धि के श्रेणी में रखा था। तो स्टर्न और कुहलमान का ये जो तरीका था, अब इसको यदि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझे दोस्तों, तो जैसे समझते हैं, यदि किसी व्यक्ति का, यदि किसी छात्र का जो मानसिक एज है वह 8 है, और क्रोनोलॉजिकल एज जो वास्तविक एज है वह 10 है। अब भाग देंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट करके, यानी 1 से कम आएगा। यदि 1 से कम आ रहा है भाग देने पर, तो 1 से कम आने पर ऐसे व्यक्ति को मंदबुद्धि कहा। यहीं पर यदि हम लोग को 12 कर दें तो 10 से भाग देने पर अब 1 से अधिक आ रहा है। यदि 1 से अधिक आ रहा है तो 1 से अधिक आने पर उच्च बुद्धिलब्धि के श्रेणी में रखा गया। और यहाँ पर भी 10 है दोस्तों, और यहाँ पर भी 10 है, काटने के बाद हमारा 1 आया, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने सामान्य बुद्धिलब्धि के श्रेणी में रखा था। तो यह तो स्टर्न और कुहलमान का जो तरीका था। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें अब संशोधन होता है, किसके द्वारा होता है, तो वह होता है टर्मन के द्वारा। तो अब टर्मन के बारे में जान लेते हैं, इसको इरेज कर दें। टर्मन, अब इसमें क्या होता है कि अब टर्मन भी एक नया सूत्र देते हैं 1916 में। इनकी थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1916 में यह बुद्धिलब्धि का एक नया सूत्र देते हैं और बुद्धि का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। टर्मन महोदय 1916 में क्या करते हैं, ये अमेरिका के रहने वाले थे, और यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने बीने साइमन का जो परीक्षण था, बीने साइमन परीक्षण पर
बीने साइमन परीक्षण के आधार पर, बीने साइमन परीक्षण के आधार पर इन्होंने एक बुद्धिलब्धि निकालने का एक नया सूत्र दिया था। बुद्धिलब्धि का एक नया सूत्र दिया था। आधार क्या था? तो आधार बीने साइमन परीक्षण। तो अब संशोधित रूप क्या होता है 1916 में? अब ये कहते हैं कि IQ बराबर MI/CA। अब यहाँ पर इंटू 100 ये करते हैं, ये गुणे में 100 कर देते हैं। और इसके आधार पर अमेरिकी छात्रों जो कि 3184 छात्रों पर इन्होंने प्रयोग करके एक बुद्धि का वर्गीकरण बनाया। बुद्धि का जो है एक बुद्धि को वर्गीकृत किया और उसके आधार पर इन्होंने श्रेणियां बनाई। तो इसको समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का मानसिक एज 8 है, वास्तविक एज 10 है, और इन्होंने क्या किया कि इंटू 100 कर दिया। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 10/80 यानी जो 80 आया। अब इनके अनुसार किस 80 बुद्धिलब्धि वाला छात्र किस श्रेणी में आएगा, तो इसीलिए इन्होंने एक चार्ट तैयार किया जिसको टर्मन का बुद्धि वर्गीकरण कहा जाता है। तो अब उसके बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा। टर्मन 1916 अमेरिका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के यह क्या थे? प्रोफेसर थे। बीने साइमन परीक्षण के आधार पर, बीने साइमन परीक्षण के आधार पर इन्होंने एक नया सूत्र दिया जो कि बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और इंटू में 100 दिया था। अब देखते हैं इनके वर्गीकरण। इस बुद्धिलब्धि के वर्गीकरण के बाद इन्होंने श्रेणियां जो बनाई थी दोस्तों वह थे 140 से ऊपर यदि आपकी बुद्धिलब्धि है तो ऐसे छात्र को, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने प्रतिभाशाली छात्र बताया। 120 से 139 के बीच में रहे तो अति श्रेष्ठ। इसी प्रकार 110 से 119 के बीच में रहेगा तो श्रेष्ठ। 90 से 109 के बीच में यदि आपकी बुद्धिलब्धि है तो आपको सामान्य बालक या औसतन या एवरेज बालक के रूप में रखा जाएगा। इसी प्रकार 80 से 89 के बीच में रहेगा तो मंद बुद्धि या पिछड़े बालक। 70 से 79 के बीच में रहेगा तो निर्बल बुद्धि। 50 से 69 के बीच में रहेगा तो मूर्ख बुद्धि या अल्प बुद्धि। इसी प्रकार 25 से 49 के बीच में तो मूढ़ बुद्धि, और सबसे लास्ट में 25 से कम रहेगा तो ऐसे व्यक्ति को जड़ बुद्धि या इडियट कहा गया इनके वर्गीकरण के अनुसार। और परीक्षाओं में अक्सर यही से प्रश्न बनता है। कोई आपसे बुद्धिलब्धि उठा करके दे देगा, सपोज दैट दे देगा 110 से 119 के बीच के बुद्धिलब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में टर्मन महोदय ने रखा था, तो क्वेश्चन यहाँ से या फिर यहाँ से दे देगा सामान्य बुद्धिलब्धि, सामान्य श्रेणी वाले बालक की बुद्धिलब्धि क्या होती है। तो ऐसे आपको प्रश्न कहीं से भी घुमा कर दे सकता है। तो आप लोगों को इसको ट्रिक के माध्यम से अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन बुद्धिलब्धि को कैसे याद करें, फिर इसको हम लोग याद अभी करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धिलब्धि को देखते हैं। समझते हैं दोस्तों, कोई भी एक चीज, जैसे ये पहला वाला स्टेप जैसे 140 से 120 से 10 से 90 वगैरह, सबसे पहले इसको हम याद करते हैं। अब याद क्या करना है, सिंपल सा 1 से 2 बार देखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए 140 से 20 कम 120, फिर 110, 90, फिर 80 है, 70, 50, 25 और 25 से कम। फिर समझिए 140, बस ये वाला साइड, ये वाला हिस्सा आपको याद करना, ये ऑटोमेटिक अभी हम याद करवाएंगे। 140, 120, 110, फिर 90, 80, 70, 50, 25 और 25। बस आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। 2 से 3 बार इसको देखेंगे, याद हो जाएगा। अब इसको कैसे हम याद करें, तो इसको समझते हैं दोस्तों। 140 से 1 कम करेंगे, 140 से 1 कम करेंगे, 139 हुआ, नीचे लिखेंगे।
इसी प्रकार 120 से 1 कम करेंगे, 119 हुआ। 110 से 1 कम करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, 109 हुआ। 90 से 1 कम 89, 80 से 1 कम 79, 70 से 1 कम 69, 50 से 1 कम 49 और 25 से 1 कम। आज ये आसानी से आप लोगों को याद हो गया, फिर समझिएगा। 140 से 1 कम करेंगे, इसके सामने नीचे के सामने लिख देंगे, फिर इससे 1 कम करके इसके सामने लिख देंगे, तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसको कैसे याद करें। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, उसको पहले समझ लेते हैं बेसिक चीज कि कैसे याद करें। सबसे पहले दोस्तों हम इसको 2 टुकड़ों में याद करेंगे। यहां से एक, यहाँ पर लड़ाई हम कर लेते हैं। हम एक केंद्र बिंदु बनाएंगे, इसके ऊपर दूसरा ट्रिक बनेगा, ट्रिक वही रहेगा, इसके नीचे दूसरा ट्रिक बनेगा, आसानी से याद हो जाएगा, चिंता ना करिए, समझिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम सामान्य को या सामान्य बुद्धिलब्धि वाले सामान्य बुद्धिलब्धि को केंद्र बिंदु बनाकर याद करेंगे। तो कैसे बनेगा? 100 से सामान्य, ध्यान समझिएगा, 100 से सामान्य, 100 से सामान्य और 100 से 100। अब जरा गौर करिए कि जो 100 है वह किसके अंतर्गत निहित है? जो 100 है वह किसके अंतर्गत निहित है? तो स्पष्ट ये हो रहा है कि 90 से 109 के बीच में यह 100 जो है निहित है। समझिएगा फिर से, 100 से सामान्य और 100 से 100, यानी कि 100 कहाँ पर है? 100 किसके बीच में है? जिसके बीच में रहेगा ऐसे व्यक्ति को हम सामान्य बुद्धि लब्धि के श्रेणी में रखेंगे, या फिर औसतन एवरेजन। तो फिर समझिएगा, 100 से 100 और 100 से सामान्य। तो ये तो हो गया। अब हम ट्रिक पे आते हैं दोस्तों। तो हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक जो है दोस्तों, ट्रिक को हम 2 तरीके से याद करेंगे। पहला है, हम यहां से नीचे आएंगे, यहां तक, ये तो हमारा केंद्र बिंदु हो गया। यहां से हम नीचे आएंगे और हम नीचे से यहां तक ऊपर जाएंगे। यहां से हम नीचे आएंगे और नीचे से यहां ऊपर जाएंगे। तो जो पहला ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक को समझिएगा, 1 बार 2 बार पढ़ेंगे आसानी से। इतना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। जो ट्रिक है, ट्रिक को समझिएगा। ट्रिक जो है हमारे दोस्तों, सबसे पहले ऊपर वाले का, यहाँ से जो ये जो एरो है यहाँ से यहाँ तक का, इसको समझिएगा। तो ट्रिक है क्या? प्रतिभा का आश्रय क्या है? स्रव। प्रतिभा का आश्रय क्या है? स्रव। समझिएगा, प्रतिभा का आश्रय स्रव है। अब प्रतिभा से क्या बनेगा? ये ध्यान रखना है कि हमें ऊपर से यहाँ तक नीचे आना है, और नीचे वाले अभी हम बताएंगे। तो ऊपर से हमें नीचे आना है कैसे? प्रतिभा, यानी 140 से ऊपर बुद्धिलब्धि रहेगी तो उसको हम प्रतिभाशाली कहेंगे, यानी प्रतिभा से क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली। यहाँ पे का साइलेंट है, आश्रय, आश्रय अति श्रेष्ठ, यानी कि 120 से 139 के बीच में रहेगा तो आश्रय यानी अति श्रेष्ठ। और जो तीसरा 110 से 119 के बीच में वह है श्रव यानी श्रेष्ठ। प्रतिभा का आश्रय श्रव, बस इतना सा ही तो याद करना है दोस्तों। तो ये तो हमारा पहला टर्म था। अब सेकेंड के बारे में देखते हैं। सेकेंड क्या है? जो दूसरा है जम्मू, इसको हम कोष्टक में याद करने के लिए लिख दे रहे हैं जम्मू। जम्मू में नी, जम्मू में नी, बस इतना सा ही है। जम्मू में नी, जम्मू में नी, समझते हैं भाई? जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह जंगल वगैरह रहते हैं, उसमें नीम का पेड़ भी होगा, जाहिर सी बात है नीम का पेड़ भी होगा।
तो बस ऐसे ही जम्मू एक्चुअल में है, लेकिन हम याद करेंगे जम्मू में नींद, जम्मू में नींद बस। अब ये ट्रिक में कैसे बैठेगा इसको समझते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि अब ये जो पहला कंडीशन था इसको तो हम ऊपर से नीचे ला रहे थे, अब इसमें क्या है कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे। कहाँ तक? सामान्य से नीचे रहेंगे। ये सामान्य से ऊपर जस्ट है, सामान्य हमारा केंद्र बिंदु है, सामान्य 90 से 109 हमारा केंद्र बिंदु है भाई, उसमें 100 निहित है इसीलिए सामान्य है, औसतन या सामान्य बुद्धिलब्धि। तो अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे, क्या है? ज। सबसे पहले हम ज को डिनोट करेंगे। ज से हमने डिनोट किया किसको? जड़ बुद्धि, यानी कि 25 से कम बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति को टर्मन महोदय ने किस श्रेणी में रखा था? जड़, यानी इडियट, यानी बिल्कुल नथिंग, ऐसे श्रेणी में रखा था। तो ज से हमारा जड़ हो गया, ज से जड़। अब समझते हैं यहाँ पर मुंह है, यहाँ पर भी मुंह है, यहाँ पर मुंह है, यहाँ पर भी मुंह है। अब कंफ्यूजन से बचने के लिए भाई यहाँ पर मूर्ख है, यहाँ पे मूढ़ है, तो अब याद कैसे होगा? यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो गई, तो डोंट वरी, चिंता ना करिए, समझिएगा। अभी हमने क्या कहा? नीचे से ऊपर जा रहा है ना, समझिएगा। यदि हम यहाँ पे लिखें क से ज्ञान तक लिखें, भाई थोड़ा सा मिटा करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने क से स्टार्ट किया और यहाँ पे हमारा आ गया ज्ञान। अब समझिएगा कि यदि हम नीचे से चलेंगे, यानी कि ज्ञान से क की तरफ जा रहे हैं, ज्ञान से क की तरफ जा रहे हैं, तो क्या भाई मुंह यहाँ पर भी है, मुंह यहाँ पर भी है, डिफरेंस कहाँ पे? यहाँ पर ख है और यहाँ पे ढ है। जैसे यहाँ पे ख है, यहाँ पे ख है, यहाँ पे ढ है, इसको डिनोट करिए। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर यदि हम ज्ञ से क की तरफ बढ़ेंगे तो क्या पहले ख आएगा कि ढ आएगा? स्पष्ट हो गया, पहले क्या आएगा? ढ आएगा, ढ आएगा। पहले क्या आएगा? ढ आएगा, इसके बाद क्या आएगा? ख आएगा ना, बस वही काम कर दीजिए। तो मूढ़, पहले मूढ़ आया भाई, ज के बाद जड़ हो गया। अब इस मुंह से, इस मुंह से भाई नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या मुंह से मूढ़ आएगा, मुंह से मूढ़ बुद्धि आएगी। अब इस मुंह से क्या आ जाएगा? मूर्ख बुद्धि, अल्प बुद्धि, सिंपल। फिर समझिएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है, पहले ढ आएगा भाई, नीचे से जा रहे हैं, ज्ञ से जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे तो ख आएगा। तो जो पहले आएगा, जो पहले आया उसको पहले लिख लिए मूढ़, फिर इसके बाद मूर्ख लिख लिए। तो ये हो गया ज मु मु, जड़, मूर्ख और मूढ़। अब फिर आते हैं नी से। नी से क्या बनेगा दोस्तों? निर्बल बुद्धि, नी से निर्बल। और इस म से देखिए यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे मात्रा है, मुंह मुंह है, लेकिन यहाँ पे म है, म से मंत, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। म से मंद बुद्धि या पिछड़ा वाला। फिर से समझिएगा, प्रतिभा का आश्रय स्र है, ये तो सही बात है भाई। जम्मू मु यानी जम्मू में नि में जो है इसको हम साइलेंट में रखें सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो जड़, मूर्ख, मूढ़, मूर्ख, निर्बल, मंद, सामान्य, फिर श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली। तो ये जो टर्मन का बुद्धि वर्गीकरण था। अब जैसे अभी हमने अभी उदाहरण दिया था दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो मानसिक आयु है वह 8 है और उसकी वास्तविक आयु 10 है, इंटू में 100 करिए, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि इसका जो बुद्धिलब्धि निकल कर आया 80। अब जो 80 बुद्धिलब्धि निकल कर आया तो क्या है, किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो 80 वाले बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति को इन्होंने किस श्रेणी में रखा? मंद या पिछड़े वाले में रखा। इस प्रकार से आप लोग इस सूत्र के माध्यम से आप लोग बुद्धिलब्धि निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी, यह ट्रिक पसंद आया हो। यदि हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।